तो हम लोग स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं वो पढ़ रहे हैं आज। तो अर्जुन पूछता है भगवान से कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा उसकी बुद्धि जो है वो समत्व बुद्धि में चली गई है, वो स्थित हो गई किसमें? ब्रह्म में स्थित हो गई है और वो ब्रह्म का आनंद लेने लगा। ब्रह्मानुभूत, वो ब्रह्म बना नहीं है, वो ब्रह्म का आनंद ले रहा है। बस वह तो इस मनुष्य शरीर में है, लेकिन वो ब्रह्म का आनंद ले रहा। क्यों? क्योंकि उसकी जो साधना है उससे उसने अपने मन को जीत लिया है और उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। इस प्रकार वो ब्रह्मानुभूत पा रहा है। अंदर ही देखता है, बाहर नहीं। इंद्रियां बाहर देखती हैं, लेकिन वो अंदर की तरफ ही देखता है और अपने अंदर ब्रह्म का आनंद ले रहा है। तो वो कैसे है? उन्होंने कहा कि वो जो है जिस काल में उसका मन जो है वो कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा से आनंद लेता है और उसी में वो संतुष्ट रहता है, उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो पहली बात है कि वो सर्वान कामान मनोगतान, मनोगतान मतलब मन के अंदर आई हुई, गत माने जो हो चुका, पीछे आ चुकी हैं, मनोगतान सर्वान कामान सभी कामनाओं को वो प्रजहाति जिस काल में वो निकाल देता है, त्याग देता है, वो उस स्थिति में वो अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा का आनंद लेता है, उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। समझ में आई बात कुछ? तो फिर कहते हैं स्थित प्रज्ञ का और क्या बात है? दुखेशु अनुद्विग्न मना, जब वो दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता है। और सुखेशु विगत स्पृहा, उसको जब सुख मिलता है तो उसमें उसकी कोई लॉन्गिंग नहीं होती, स्पृहा नहीं होती कि हमको और सुख मिले। आ गया सुख आ गया, दुख आया दुख आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वीत राग भय क्रोध, वो राग और भय और क्रोध उसका चला जाता है, इसलिए उसको भी क्या कहते हैं? स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये बहुत ऊंचे स्थितियां हैं। और फिर वो कहता है कि जो पुरुष सभी से स्नेह रहित रहता है, अनि विस्नेहस, उस किसी से स्नेह उसको नहीं होता। हाँ ठीक है, जो मिल गया वो उससे प्रेम, लेकिन स्नेह नहीं होता उसको। और वो किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं उस करता वो, और उसकी बुद्धि क्या है? स्थिर है। जब राग द्वेष होता है तो इसके मतलब बुद्धि स्थिर नहीं है, या तो राग हो रहा है या द्वेष हो रहा है, तो उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है कि नहीं? तो स्थिर नहीं। स्थिर का मतलब बिल्कुल बराबर, कुछ नहीं उसमें हो रहा है। फिर कहते हैं कि जब वो देखता है कि इंद्रियां बाहर जा रही, कुछ इंद्रियां विषयों में जाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसको तुरंत उसका एंटीना ऊपर हो जाता है और वो तुरंत क्या करता है? जैसे कि कछुआ अपने अंगों को अंदर कर लेता, वो उनको पकड़ के अंदर ले आता। उसके पास क्या है? उसके पास इंद्रियों का कंट्रोल है। तो इंद्रियों को वो, जहां इंद्रियां बाहर जाने वाली होती हैं उनको वो अंदर ले आता है, जिस तरह से कछुआ करता है। कछुए को जब कोई मारता है तो उसको डर लगता कि नहीं, तो वो अपना अंदर से कर लेता। अब इतना बताने के बाद परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य को कुछ करना पड़ेगा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ बनेगा तभी वो परमात्मा को जानने का प्रयत्न करेगा। समझ रहे हैं? जब तक हमारी बुद्धि, हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा, तब तक हम परमात्मा के उसमें नहीं पाने के लिए हमारे मन के अंदर कोई इच्छा पैदा होगी ही नहीं। क्योंकि वो संसार में इतनी चीज़ें हैं, इतना प्रलोभन है,
जड़ और चेतन चीज़ें इतनी हैं और इंद्रियों के थ्रू उस मन जो है उसमें भटकता रहता है, तो इसलिए वो परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश कर ही नहीं सकता वो, जब तक कि वो अपने को कंट्रोल वश में नहीं करता है। उसकी बुद्धि क्या होना चाहिए? व्यवसायिक बुद्धि होना चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जब उन्होंने कहा आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा से ही संतोष पाता है, तो पहले क्या था? पहले उसकी अपनी आत्मा की शक्ति जो थी वो बाह्य सुखों की तरफ जाती थी, इंद्रियां उसकी बाहर काम करती थी, तो शक्ति जितनी है सब बाहर की चीज़ों की तरफ लग जाती थी। लेकिन अब वो क्या करता है? वो उससे जो मन की शक्ति है वो विभाजित हो जाती थी, डिल्यूट हो जाती थी, बाहर की तरफ जाती थी। लेकिन अब वो क्या करता है? अपने अंदर ही अपनी आत्मा से, अपने मन से ही, मन में ही अपना वो संतुष्ट रहता है, तो उसके अंदर और एनर्जी और आ जाती, शक्ति और आ जाती, शक्ति का ह्रास नहीं होता है। जो स्थित प्रज्ञ है, हम सभी इस परिश्रम करके स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगी लेकिन बन सकते हैं। परंतु स्थित प्रज्ञ और उस स्थित प्रज्ञ जो समाधि में जा चुका, उसमें अंतर होता है। जो ज्ञान पाकर समाधि में जाता है वो आत्मनि, जीवात्मा जो ईश्वरीय ज्ञान से युक्त है, आत्मना, जिससे आत्मनि संतुष्ट होता है, खुश होता है, वो है परमेश्वर का अव्यक्त स्वरूप। तो जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है उसको परमेश्वर का अव्यक्त स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड, आत्मनिर्भर है, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं, बाहर की चीजों की, वो अंदर ही अंदर खुश है। उसे न कोई चीज चाहिए, न कोई, न समथिंग और समबडी, कुछ नहीं चाहिए उसको, सब कामनाओं से वो मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए बिना औचित्य या निंदा, जस्टिफिकेशन और कंडेमिनेशन के जीवन यापन में कठिनाई होती है। उसके बिना रह ही नहीं सकता संसार के अंदर। मनुष्य संसार में रहते हैं वो या तो जस्टिफाई करते हैं कुछ अपने एक्शन को, जस्टिफिकेशन, या कंडमनेशन, ये कहते हैं ये बुरा है, ये अच्छा है, ये हमने हमारा ये अच्छा काम करना चाहिए। वो जस्टिफाई, जो भी कुछ करते हैं जस्टिफिकेशन करते हैं उसका। उसके बगैर संसार में रहना नहीं रह सकता आदमी। लेकिन इधर आने के लिए उसको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, ना उसको जस्टिफाई करना है, ना उसको कंडेम करना किसी चीज़ को। सो दैट इज़ वेरी फाइन लाइन, उस पर चलना पड़ता है उसको। अगर चूक गए तो फिर उधर पहुंच गए, फिर नीचे गिर गए। इसलिए ये दो चीज़ें याद रखना है कि ना हमको किसी चीज़ को जस्टिफाई करना है, जो है वो है, व्हाट इज़ इज़। ये नहीं कि क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, हम उसको कंडेम करें। हु एम आई टू कंडेम एनीथिंग, हु एम आई टू जस्टिफाई एनीथिंग, है कि नहीं? ऐसी सोच होना चाहिए। वो तभी आएगी जब हम अपने मन को परमात्मा की ओर लगाएंगे, क्योंकि परमात्मा का रूप भी ऐसा ही है, वो भी ना किसी को जस्टिफाई करता ना कंडेम करता है। मनुष्य करता है लेकिन परमात्मा नहीं करता है। अगर किसी को कंडेम करने लगा परमात्मा तो लोगों की मुक्ति नहीं हो सकती। तो ईश्वर का जो, उसी तरह से ये जो ईश्वर मतलब ब्रह्म, तो जब ब्रह्मानुभूत की तरफ चलने लगा, स्थित प्रज्ञ बनने लगा, तो उसको ये याद रखना है कि हमको ऐसा ही बनना है जैसा कि परमात्मा है। न राग है न द्वेष है। भगवान कहते हैं ना हमको कोई, हमारे लिए कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं है, हम तो बस अपना काम करते रहते हैं। अब आते हैं अगले श्लोक पर। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य
परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला जो पुरुष, देहिना मतलब जो पुरुष, वो क्या है, विषय तो निवृत्त हो, उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं उसके, लेकिन रसवर्जम, उसका जो विषयों के रस का जो आसक्ति उसमें है वो नहीं निवृत्त होती है। इसको थोड़ा आगे समझाएंगे भी। और जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसकी क्या होती, जो रस है विषयों का रस वो भी उसका चला जाता है। अब हमें समझना है कि इंद्रिय संयम का इतना महत्व क्यों है। स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए या परमात्मा को पाने के लिए इंद्रियों को संयम में लाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, नेसेसरी है, ये अनिवार्य है। क्योंकि असंयमित इंद्रिय मनुष्य के मन में विकार पैदा करने का कारण बनती हैं। जो इंद्रिय हमारी, अगर इंद्रियां असंयमित हैं, उनको कंट्रोल में नहीं कर रखा हमने, तो वो क्या करती हैं, उनका काम ही यही विकार पैदा करना, वो मन के अंदर विकार पैदा करती हैं। जड़ और चेतन पदार्थों के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से मानसिक स्थिति में परिवर्तन आने को विकार कहते हैं। समझ रहे हैं? समझ गए? जड़ और चेतन, संसार में दो ही चीजें हैं, जड़ या चेतन। और हम पढ़ा है कि काम और लोभ, काम जो है वो चेतन के प्रति जो कामना वो काम है, और जड़ के प्रति जो कामना वो लोभ कहलाता है। तो काम और लोभ ये दो जड़ और चेतन पदार्थों के द्वारा इनसे कैसे स्पर्श करता है मन, इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां उसके बीच में माध्यम बनी हुई है, तो उससे मानसिक स्थिति में परिवर्तन, चेंज आ जाता है। जैसे दूध, अगर उसमें नींबू डाल दो फट जाता है दूध, कि नहीं, वो दूध नहीं रहा फिर। इसी तरह से मन के अंदर जब इंद्रियों के कारण जो विकार पैदा होता है वो ऐसे ही है जैसे कि दूध फट गया, उसका स्वरूप बदल गया। विकार की चार अवस्थाएं होती हैं। विकार कैसे पैदा करती हैं इंद्रियां मन के अंदर, उसकी चार अवस्थाएं होती हैं, 4 स्टेजेस। जो पहली 3 अवस्थाएं जो होती हैं उसमें मन को रोका जा सकता है, लेकिन जब चौथी अवस्था पे पहुंच गया विकार, उसको फिर नहीं रोक सकता। उससे तो बड़े बड़े ज्ञानी भी गिर जाते हैं। पहले जो परम विकार की चौथी अवस्था में ये संभव ही नहीं कि उसको तुम उससे अलग हो सको। फिर किसी जड़ पदार्थ, जड़ हो या चेतन हो, उसके विषय में योग आ जाने पर मन में जो उल्लेख होता है, उल्लेख का मतलब मेंशन होता, मन के अंदर ये बात आई, हमने कोई चीज़ देखी, उसका रिएक्शन मन के अंदर हुआ, राइट अवे रजिस्टर कर लेता मन कि अगर चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी, कुछ भी लगा, वो मन के अंदर वो चीज़, उस जब भी हम कुछ देखते हैं, किसी मनुष्य को देखते हैं या किसी जड़ पदार्थ को देखते हैं, तो उससे मन के अंदर एक उल्लेख पैदा होता है। प्रथम उल्लेख उसको बोलते हैं, फर्स्ट मेंशन, जिससे पदार्थ के विषय में और जानने की इच्छा होती है। जब कोई चीज़ देखी और उससे जो मन के अंदर जो उल्लेख हुआ, मेंशन किया मन में इंद्रियों के द्वारा, तो लगता है कुछ और देखें इसके बारे में, और ही इसके बारे में क्या जाने भाई, कुछ जानकारी पाने की कोशिश करते हैं। तो वो है दूसरी अवस्था, उसको बोलते हैं विकारी रस अथवा रस रूपता उसको बोलते हैं। उसके अंदर रस आने लगा, इसलिए उसके बारे में हम और सोचने लगते हैं। आजकल क्या करते हैं, उस पर जा कर के गूगल करते हैं ना किसी चीज़ को
क्या इसका क्या मतलब है, ये अच्छा लगा हमको, बुरा लगा, जो भी कुछ है। तो ये विकारी रस कहलाता है, दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में उस पदार्थ के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। जहां उसके बारे में और रिसर्च करने लगे तो धीरे धीरे उस वस्तु के प्रति मन में एक लगाव पैदा होने लगता है, अटैचमेंट होने लगता है। तो और उसके बाद वो क्या करता है, मनुष्य उसके बारे में मन ही मन सोचता रहता है उस चीज के बारे में। कोई चीज देख करके आए, घर आकर के, वो लेके तो नहीं आए लेकिन घर आकर देखा, उसके बारे में सोच रहे हैं, घर में कहाँ ये चीज अच्छी लगेगी, या वो सब देख सोचते रहते हैं। तो विकार की ये दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था में क्या होता है फिर, जब सोच हो गया, सोच विचार हो गया और थोड़ा सा उसके अंदर लगाव हो गया, तो तीसरी अवस्था को बोलते हैं अभिमुखता। उसके सम्मुख हो जाते हैं, उससे मिलते हैं हम। अगर कोई मनुष्य है तो उससे मिलने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। या कोई चीज़ देखी तो उसको फिर देखने जाते हैं स्टोर में कि उसका भी है वहाँ पे कि नहीं है, और देखने जाते कहाँ से ऑर्डर करें। तो ये अभिमुखता होती है। इस अवस्था में वो पदार्थ के सम्मुख होता है। सम्मुख का मतलब इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, फेस टू फेस। और मानसिक या शारीरिक रूप से उसमें रमान करता है। या तो उसको छुएगा, गरम है नरम कैसी चीज है, या उसके बारे में सोच के मन से उसमें रमण करेगा। तो इस अवस्था तक मनुष्य अपने को विमुख कर सकता है। अब तक वो अपने को उससे अलग कर सकता है। इंद्रियों से नहीं, ये हमारे लिए नहीं, छोड़ो, ये हमको नहीं चाहिए। तो लेकिन विकार की जो चौथी अवस्था होती है उसको कहते हैं सेवना। उस पदार्थ का उसने सेवन किया, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। जब सेवन किया, उसने जब उपभोग किया, अब चारों अवस्थाएं बार बार आएंगी और मनुष्य को गर्त में ले जाएंगी। वो रिपीट करता जाएगा। इसलिए स्थित प्रज्ञ प्रथम उल्लेख आने पर ही अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह अंतर्मुखी कर लेता है, रोक लेता उनको, बाहर मत जाओ, कतरा है बाहर। तो इस श्लोक के विषय को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे तपस्वी है कोई, वो इस संसार में रह रहा है और संसार की सारी वस्तुएं देखता है, क्या है संसार के अंदर। अगर वो कहे कि क्यों ना हम जंगल में चले जाएं, और वो जंगल में तपस्या करने के लिए चला जाता है। इस प्रकार वो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर कर देता है। क्यों दिखाई नहीं दे रही चीज, अब कोई चीज न जड़ दिखाई दे रही, चेतन दिखाई दे रही, जिससे उसको रुचि हो, पैदा हो। अब वो खाने पीने, रूप रंग राग से दूर चला गया, तो क्या वो सब सन्यासी बन गया? सवाल उठता है, क्या वो सन्यासी बन गया? नहीं। क्यों नहीं बना? बिकॉज मन में अभी तक है, मन में इसकी बात है। ये देखिए, क्योंकि अभी भी इंद्रियों का रस उसमें है, यार कि नहीं। जो वो देखता था कि ये रसगुल्ला कितना स्वादिष्ट था, हमको मिला खाने में प्रसाद में, लेकिन उस रसगुल्ला तो नहीं उसके सामने है, लेकिन उसका रस उसके अंदर अभी है। वो तो रस से ही आनंद लेने लगता है, फिर इंद्रियां उसकी आनंद लेने लगती है। चाहे जड़ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, उससे आनंद लेने लगती है। तो वो सन्यासी तो नहीं हुआ। इसलिए एक तो इंद्रियों के विषय हैं और एक विषयों के रस हैं। समझ रहे हैं आप? दो चीजें हैं इंद्रियों में।
एक तो विषय ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस, और दूसरा उस विषय का रस, उसमें क्या रस मिलता है, क्या आनंद आता है उससे। तो ये दो चीजें हो गई इंद्रियों के साथ। इस तपस्वी के विषयों के तत्कालिक संबंध तो छूट गया, परंतु विषयों के रस अभी नहीं गए। विषयों से दूर रहना एक बात है, और उनसे दूर रहकर जो उनके बारे में सोचता भी नहीं, वो सन्यासी है कि नहीं? मुश्किल है। वो एक पक्के घड़े जैसा है, क्योंकि जो केवल विषयों से दूर रह अपने को कर लेता है, वो एक कच्चे घड़े की तरह है। उसके अंदर पानी डालो तो वो पिघल जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे अगर जंगल में रह रहा है, उसके सामने वो विषय आ गया, वो चीज आ गई, तो रस तो भी उसके मन के अंदर है कि नहीं है? तो तुरंत उसकी तरफ वो, उसका मन उसको ले जाएगा, इंद्रियां उसको ले जाएंगी उधर, और वो गिर जाएगा, साधना से गिर जाएगा। मनुष्य जो है शारीरिक तप करता है, उपवास या व्रत करता है कि नहीं करते हैं? कितने लोग दुनिया के देख लो, हिंदू लोग कितना उपवास करते हैं। आज एकादशी का, कल प्रदोष का, पता नहीं कितने कितने उपवास होते रहते हैं। भगवान कहते हैं जो मनुष्य देही मतलब निराहार से होता है, उसके रसवर्जम विषया विनवर्तन्ते। उसके विषय तो हट गए, परंतु उसके रस अभी नहीं हटे। उसने भोजन तो नहीं करा, क्योंकि वो उपवास कर रहा है, तो भोजन तो नहीं करा, लेकिन दिन भर वो उसके बारे में सोचता रहता है। जब व्रत तोड़ें तो क्या खाने को मिलेगा है कि नहीं? और बड़ी बड़ी चीजें, वो बड़े स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है उसमें व्रत तोड़ने के बाद। तो जो स्थित प्रज्ञ है, उसे उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो क्या परम दृष्टवा, क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या हो गया? परम दृष्टवा बन गया। परम मतलब जो हमसे परे परमात्मा है, दृष्टा उसको देखने वाला। उसने उस परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप के दर्शन कर लिए हैं। उसे ज्ञान या प्रेम साधन द्वारा परमेश्वर स्वरूप के दर्शन हो गए हैं। वो देख चुका है परमात्मा को। उस दर्शन से उसे अस्य इस व्यक्ति का रसोपी निर्वर्तते, उसके लिए विषयों के रस भी चले जाते हैं। दर्शन मात्र से रस चले जाते हैं उसके, हैं? क्योंकि परमात्मा के अंदर कोई विकार है ही नहीं, तो उसके अंदर कोई रस है ही नहीं। वो तो ज्ञान देते हैं। तो जब उसको दर्शन हो गए, तो इतना प्रभाव होता है, देखो, कि उसके दर्शन मात्र से ही उसके अंदर के विषय के रस भी चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। ये समाधि में जाकर परमात्मा को वो देख चुका है। ऐसे पुरुष का न रस है और न उसका चब है। तो निराहार व्यक्ति के रस को पीछे छोड़कर विषय चले जाते हैं, परंतु इस व्यक्ति के स्थित प्रज्ञ के विषयों के साथ उनके रस भी चले जाते हैं। टोटल कट सब चला जाता है उसको। इसे ऐसे समझो कि इंद्रिय सुख की वस्तुओं को त्यागना, टू डिस्कार्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस डिलाइट, वो तो आसान, बहुत आसान है। और इंद्रिय प्रभावों के प्रति असंवेदनशील हो जाना, मेक वन सेल्फ अटरली इंसेंसिटिव टू सेंस इम्पैक्ट। अपने को क्या बना लिया उसने? इंसेंसिटिव बना लिया। ये भी संभव है, परंतु मनुष्य की मनोवैज्ञानिक समस्या, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, न तो इंद्रियों के विषय में है और न इंद्रियों में है। ये तो उसके मन में है। उसकी प्रॉब्लम कहाँ है? मन के अंदर है। Man's psychological problem resides neither in his senses
nor in their object, but in his mind alone. इंद्रियों के विषय से दूर भाग जाना तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिव रूप से आसान है। इंद्रिय संयमी यही करता है। ही क्या करता है? टू रन अवे फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट एज एन एब्स्टेमोनिमस पर्सन डज, जो अपने को अलग करना चाहता है उससे। ये तो रिलेटिवली इजी बात है करना, परंतु विषयों से दूर रहते हुए मन विषयों के रस में विचरता रहता है। मन तो उसमें जा रहा है, तो अपने को दूर कर लिया, लेकिन मन उसके अंदर भी लगा हुआ है, क्योंकि मन ने स्वाद ले रखा है ऑलरेडी। ऐसा मन जो अपने को अपने स्वाद और आनंद में लिप्त रहता है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? मन की बात हो रही है, माइंड की। इंद्रियों की बात नहीं है, माइंड की बात हो रही है। वो सदा विचलित रहता है। जिसका मन ऐसा है वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड माइंड। जब माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है तो क्या कर्म ठीक होगा? हो ही नहीं सकता। यहां तक कि जो किसी विषय को अपने से दूर करता है वो इस चीज में लिप्त हो जाता है, और जो उसके द्वारा त्यागे गए चीज के विपरीत है। अब किसी से क्या कहते हैं कि अगर किसी से डिस्टेंस हो गया तो उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो अगर उसने इंद्रियों को त्याग दिया, अपने को इंद्रियों को अंदर कर लिया, लेकिन रस तो है उसके अंदर डबल स्ट्रेंथ से उसके अंदर विचार आएंगे, उसके बारे में ज्यादा सोचेगा। ऐसे मनुष्य का मन एक पॉइंट पर बंधा हुआ है, जहां से वो डिनायल और रिनंसिएशन, त्याग के बाहरी प्रदर्शन के माध्यम से गुप्त रूप से भोग प्राप्त कर रहा है। अंदर ही अंदर भोग रहा है उसको, उसका रस। बाहर से दिखावा कर रहा है कि मेरे कुछ नहीं, मैं तो, मेरी इंद्रियां मेरे वश में है, मैंने कंट्रोल करे बैठा हुआ है, लेकिन उसके मन के अंदर ये सब चल रहा है खेल। तो ये सब जो है किसके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मन। तो बाहर से वो त्याग का दिखावा करता है, लेकिन अंदर गुप्त रूप से इंद्रियों का रस लेता है। भगवान कहते हैं कि मन में इंद्रियों के रस का स्वाद तभी जाता है जब वो परम दृष्टवा की स्थिति में पहुंच जाता है। परम दृष्टवा बताया ना आपको क्या होता है? परम मतलब परमात्मा जो हमसे परे है, दृष्टवा देखने वाला, जिसने उसको देख लिया है, उसी से ये रस जाता है। ये तभी होता है जब मन अपने सभी प्रयास छोड़ देता है। जब माइंड जो है अपना सब एक्टिविटी छोड़ देता है, तभी होता है। परम दृष्टवा वाली दृष्टि का उदय होना और मन से सभी विषयों और उनके रसों का अलग होना एक साथ होने वाली प्रक्रिया है। ये इट हैपन्स टुगेदर इन यूनिसन। जब इंद्रियां जाती हैं उसके संग उसके रस भी चले जाते हैं, क्योंकि उसने परमात्मा के स्वरूप के दर्शन उसने कर लिए हैं। और मनुष्य के सभी प्रयास, जितने भी उसके प्रयास को क्या कहेंगे, एफर्ट, अटेम्प्ट्स और एफर्ट्स, जो चाहे कितने भी महान नोबल प्रतीत क्यों ना होते हों, बाहर से तो बड़े नोबल काम कर रहा भाई ये तो, वे सभी किसी ना किसी मोटिव में निश्चल होते हैं। देयर इज अ मोटिव बिहाइंड एवरीथिंग। जितने भी प्रयास मनुष्य करता है वो दिखाने में, देखने में कितना भी नोबल क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव, उद्देश्य जो है उसमें निहित है। तो प्रश्न था कि जब तक विषय सम्मुख है, सामने है, तब तक तो इंद्रियों विषयों में रमण होंगी।
तो क्या हम विषयों को दूर कर दें? कहते हैं कि ऐसा मत करो, विषयों को अपने से दूर मत करो, क्योंकि इसके द्वारा विषयों के रस की जो अवस्था है उसको वो दूर नहीं कर सकते हो। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं ऐसा क्यों होता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इंद्रियां कैसी हैं? प्रमाथीन, मथने वाले स्वभाव की हैं। बाय नेचर सेंसेस उनका क्या काम है? मथ देना। समझ रहे हैं आप? वो छोड़ेंगे नहीं आपको, वो मथ देंगी आपको। जब मथते तो क्या होता है? मक्खन निकलता कि नहीं निकलता है, और वह छाछ निकलती कि नहीं। तो इसलिए जिस मनुष्य के विषयों के रस नहीं गए हैं, अर्थात रस से आसक्ति का नाश नहीं हुआ है, वो चाहे यत्न करता हुआ बुद्धिमान पुरुष भी क्यों न हो, इंद्रियां उसके भी मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। इंद्रियां इतनी तेज हैं कि उसके मन को वो क्या करती हैं? एब्डक्ट कर लेती हैं, हर लेती हैं, अपने वश में करने की कोशिश करती हैं। और कैसे करती हैं? बलपूर्वक। दे हैव लॉट ऑफ पावर। ऐसा पुरुष जिसे ज्ञान हो चुका है, यततो ह्यपि, यद्यपि वो परमात्मा को पाने के प्रयत्न में तो लगा हुआ है, अर्थात वो साधक है, ऐसे व्यक्ति का मन बाहर जाता है, इंद्रियों के साथ बाहर जाता है, और वो उसे लौटा कर फिर लाता है। बाहर तो जाएगा क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान है, तो मन को बाहर खींच के ले जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो सही साधना कर रहा है वो क्या करता है? वो उनको खींच लेता अंदर, नहीं बाहर नहीं जाओ, कम बैक इनसाइड, तो उनको लौटा करके लाता है। ये भगवान ने ध्यान योग में 6ठे अध्याय में भी बताया है। कहते हैं जब साधक मन परमात्मा की ओर लगाएगा, उसका न स्थिर किया हुआ मन इंद्रिय विषयों के निमित्त जड़ चेतन पदार्थों में विचरता है, ड्वेल्स इन इट। उन पदार्थों से हटाकर बार बार परमात्मा में ही मन को वो लगाता है। तो समझ रहे हैं आप? ये साधक की बात है। पहले तो वो था दृष्टवा हो गया, लेकिन कैसे बना? साधना करके। तो साधना क्या करता है? वो अपने मन को वश में करता है, कोशिश करता है। इंद्रियां अगर बाहर जाने की कोशिश करती तो उनका कहता नहीं, वो ठीक नहीं तुम्हारे लिए। वो तुरंत देखता है कि हमारे अपने जीव के लिए क्या सही बात है, और इसलिए वो कहता है ये गलत बात है, इससे हमको हानि होगी, हम गिर जाएंगे। इसलिए उसको वो प्रयास करता है खींच के अंदर लाने का। इसको कहते हैं, मराठी में एक शब्द है ने आने करी। जो बाहर जाती हैं इंद्रियां, जब मन बाहर चला जाता है तो मन को लौटाल करके लाता है। अब वो जाप कर रहा है, सामने उसके कोई ऑब्जेक्ट जिसको देख करके जाप कर रहा है, माला में मनके में आंखें लगा के जाप कर रहा है वो। अब उसका मन कहीं गया तो उसको वापस ला के मनके में फिर लगाएगा वो, फिर जाएगा फिर लगाएगा वो, फिर जाएगा फिर लगाएगा वो उसको वापस। समझ रहे हैं आप? ऐसा करते करते उसका बहुत सा समय इसी में चला जाता है। जब साधना करता है तो बहुत समय इसी में चला जाता है। साधना क्या है? परमात्मा के नाम के जाप करना। तो जाप करते हैं, जब जाप करने बैठो तो दुनिया भर की बातें मन के अंदर आती हैं, है कि नहीं? तो उनसे अपने को बाहर, उससे कहता नहीं इधर नहीं, इधर लगाओ, फिर उस पर मन केंद्रित करता है। उसके लिए बताया गया है कि दोनों आँखों को ये स्थान है, नाक ऊपर, नाक बिल्कुल ऊपर, भौंहों के बीच में, वहाँ दोनों आँखों को स्थिर करके देखना चाहिए, तब केंद्रित होगा मन। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है।
वो करते करते अभ्यास करना पड़ता है उसके लिए। तो कहते हैं उसे मन की किसी स्थिति में स्थिर करना, कैसे भी करे स्थिर करना मन को, कहाँ, जो उसका लक्ष्य है उस पर स्थिर करना है। यथा दीपो निवातस्व, जैसे बिना हवा के दीप की लौ सीधी रहती है। अगर दिया जलाओ, हवा ना हो तो लौ बिल्कुल सीधी होगी नहीं होगी। उसी तरह से मन की स्थिति बिल्कुल वैसी करना पड़ती है इसको। न इधर जाए मन, न उधर जाए मन, न आगे जाए न पीछे जाए, सीधा रहे मन, जो लक्ष्य है उसकी ओर देखता रहे। तब क्या होगा, तब मन जो है वो स्थित प्रज्ञ की ओर बढ़ेगा। तो कहते हैं याद रखो कि इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि साधक कितना भी ज्ञानी हो, कितना उसने शास्त्र पढ़ लिए हो, बड़ा ज्ञानी बन गया, वे उसके मन को हर लेती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पीछे श्लोक 54 में अर्जुन का प्रश्न था कि स्थिर बुद्धि वाले पुरुष कैसे बैठता है, किमासीत। यहाँ भगवान वही बता रहे हैं। कहते हैं युक्त आसीत मत्परः, वो योग युक्त होकर, किसके योग में, परमात्मा के योग से युक्त होकर मेरे में ही ध्यान लगाकर बैठता है वो। भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य, वो सारी इंद्रियों को रोककर युक्त ज्ञान और प्रेम के द्वारा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अपने को जोड़ता है परमात्मा के साथ। अब एक बात याद रखिएगा, परमात्मा और जिसको हम अपनी आत्मा बोलते हैं, जिसको हम जीव बोलते हैं, राइट वर्ड उसके लिए जीव है। जीव और परमात्मा के बीच में बड़ा लगाव है, बहुत आकर्षण है। जीव चाहता है परमात्मा से मिलना, लेकिन बीच में क्या, मन आ गया, और मन और इंद्रियां आ गई, इंद्रियों के विषय आ गए। अब उसके कारण उसका मन जो है वो चंचल हो जाता है, इधर भागता उधर भागता, जबकि मन ही एक बहुत ही ऑपरेटिव थिंग है। मेन थिंग इज मन। जब हमको बनाया गया शुरू में पहली बार, तो जीव के साथ ये माया ने मन लगा दिया जिससे कि सोच सके, इंद्रियां लगा दी जिससे वो कुछ कर सके, हैं? और वो हमारे संग लगा हुआ तब से। अब जितना भी हम, पता नहीं कितने जन्म हम ले चुके हैं, सब जितने भी हमने कर्म किए, एक्टिविटी करी, वो सब उस मन के अंदर अंकित हैं, वो कहीं गई नहीं है, वो मन के अंदर बैठी हुई हैं। भगवान जाने कितनी है वो, और हम उसमें और बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि वो योग युक्त होकर मेरे में ध्यान लगाकर अपनी इंद्रियों को रोककर ज्ञान के साथ मुझसे जुड़ता है। वशे ही इंद्रियाणि, उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं। अब इसमें इंद्रियां क्यों वश में हो गई उसकी, सोचिए। क्योंकि उसने अपने को उस परमात्मा के योग से युक्त कर दिया, जोड़ लिया। तो परमात्मा की शक्ति उसके अंदर आ रही है और उसकी इंद्रियों को रोक रहा है। उसके वश में तो नहीं है, मनुष्य के वश में तो नहीं है कि इंद्रियों को रोक ले, वो बड़ा मुश्किल है। तो जब परमात्मा की शक्ति उसके अंदर आ गई, वो शक्ति काम कर रही है, वो इंद्रियों को और उनके रस को रोक देती है। क्योंकि उसको भगवान कहते हैं, उसको मैं कहता हूं कि तुम हमारे साधना में लगो। और कहते हैं कि उसने इंद्रियों को वश में किया, अपने आप नहीं किया उसने इंद्रियों को वश में। मत परा, देखिए यहाँ बात आ गई, वो जो हम बता रहे थे आपको, मेरे में ध्यान लगाकर मुझसे युक्त होकर, क्योंकि उसे साधन चाहिए,
इंद्रियों को रोकने के लिए एक साधन चाहिए, मीडियम चाहिए। साधन क्या कहेंगे, एक मीडियम ही कहेंगे, पावर चाहिए जिससे उसको रोक सके वो। तो वो मुझ में ध्यान लगाता है। तो जब वो परमात्मा में ध्यान लगाता है तो परमात्मा उसको साधन देते हैं। परमात्मा को साधन दाता भी बोलते हैं। वो साधन देते हैं कि उससे वो अपनी इंद्रियों को और मन को रोक सके। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी कहानी आती है, तो काफ़ी डीप सब्जेक्ट हो गया, थोड़ा सा लाइट कर दें इसको। पेशावर का एक सूफी कवि था बुल्ले शाह। वो एक दिन खेत में धान लगाता, खेती करता था वो। कोई उसके पास आया, उसने पूछा, बुल्ले रब्दा की पाना। रब कहते हैं परमात्मा को। रब को कैसे पाया जा सकता है, मुझे भगवान को कैसे मैं पा सकता हूं? उसने उत्तर दिया बुल्ले शाह ने, इधरा पुटिया इधरे लाना, इधर से उठाओ उधर लगा दो। जैसे कोई धान लगाता था ना, तो धान को उसमें नर्सरी होती है, तो वहां से निकाल निकाल के खेत में लगाता वो, तो धान से अंदर धान पैदा होता है। तो कहता है इधर से उठाओ इधर लगा दो। संसार की तरफ से अपने मन को उठाओ और परमात्मा की तरफ लगा दो, तो वहां भी वो उर्वरा जगह है। वो नर्सरी में तो छोटा ही रह जाएगा पेड़, वो उसको वहां लगा दो परमात्मा, तो फले फूलेगा, बड़ा होगा। तो अपने मन को संसार से हटाकर उस परमात्मा की ओर लगा दो। वो जब तक कि हमारे अंदर ये क्या बोलते हैं डिसाइसिवनेस नहीं आएगी कि हमको यही करना है, तब तक हम नहीं कर सकते। हमको अपने मन को क्या करना है, उसको कहना कि ऐसा ही करो, ये तुम्हारे लिए ठीक है। उसको क्या शब्द हम बोल रहे थे, ये कुछ उसको बताना है कि यही ऐसा है, तुम्हारे लिए ठीक बात है। तो ये इसको कहते हैं। तो मन के प्रवाह को, मन क्या है, प्रवाह, इट्स अ फ्लो, है कि नहीं? मन नेवर स्टॉप्स, इट ऑलवेज कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, इट्स लाइक अ फ्लो। तो उसके फ्लो को क्या करो, चैनलाइज कर दो, मोड़ दो। मन के प्रवाह को सांसारिक वस्तुओं से हटाकर ईश्वर की ओर चैनलाइज कर दो। इतना, बस इतना ही करना पड़ेगा। तो मन का प्रवाह, उसकी गति कैसी है, अधोगति है। मन हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है। मन का प्रवाह हमेशा नीचे जाता है। कभी हम पढ़ चुके हैं, जो बहुत से नोबल डीड करते हैं ना, उसके अंदर भी क्या है, कुछ मोटिव छुपा होता है कि नहीं होता है। तो वो मोटिव क्या है, नीचे जाना है कि नहीं है। तो मन की जो गति है वो अधोगति कहते हैं। उसको क्या करो, ऊर्ध्व कर दो, ऊपर की तरफ मोड़ दो उसको, कि फिर मन ऊपर चला जाएगा। मन तो चलता रहेगा, अभी नीचे की तरफ जा रहा है, अब उसको ऐसा करो कि वो ऊपर की तरफ चला जाए। तो क्या हो गया, ऊर्ध्व गति। तो भगवान कृष्ण 15 अध्याय में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वमूल मध शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ये जो इसका मूल है संसार का, ऊपर है, परमात्मा की तरफ है। तो उसी तरफ अपने मन को लगाओ, चैनलाइज कर दो। संसार में मनुष्य का कोई भला नहीं करता है और न हो सकता है। ये सब दिखावा है, इसमें कुछ तत्व नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के हैं, है भजन है। सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। अब वो अभी जब कर्म योग पढ़ेंगे तो उसमें आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी, ऐसा क्या होता है, क्यों होता है। तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कि वो युक्त आसीत मत पर आओ बैठता है, युक्त
मत से योग युक्त होकर के वो बैठता है। तो इसी बात को भगवान आगे कह रहे हैं कि ठीक है कि उसने अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर कर दिया, तो क्या उससे ब्रह्मचर्य मिल गया उसको? नहीं। रजोगुण के कारण जब भी इंद्रियां विषयों को देखती हैं, यहाँ कौन सा गुण काम कर रहा है? रजोगुण। रजोगुण फंसाता है संसार के अंदर। तो जब विषयों को देखती है तो उनका स्मरण करती हैं, उनको चाहिए वो रस, चाहिए इंद्रियों को। अब एक बात याद रखो, जो भी हम सुख और दुख पाते हैं संसार के अंदर, ये हम नहीं पा रहे हैं, ये इंद्रियों को सुख और दुख हो रहा है। आप समझ रहे हैं? आप जो इंद्रियां हैं उनको सुख दुख हो रहा है, परसेप्शन तो उन्हीं को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम सोचते हैं हमको हो रहा है, तो हम दुखी हो जाते हैं और मूर्खों तरह बहुत नाचने कूदने लगते हैं, सुख भोगने लगते हैं। लेकिन वो सुख दुख हमारे लिए थोड़ा ही है, वो तो इंद्रियां भोग रही हैं, अपने सुख दुख भोग रही हैं। अपने को उनसे अलग करना है। तो विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुण पैदा होते हैं, और इससे अधपतन कैसे होता है ये अगले 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। जो है विषयों का जो चिंतन करता है उससे अधपतन। अभी देखा क्या मन का नेचुरल स्वाभाविक रूप क्या है, फ्लो क्या है? अधोगति, नीचे जाने का है। स्वभाव से जाता मन नीचे। किसी बच्चे को कोई माँ बाप गाली थोड़ी सिखाते हैं, वो अपने दोस्तों सीख के चला आता है कि नहीं? तो ये दुनिया भर की बातें जो हैं सब ये अधोगति। मन जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जो हार गया वो गया, वो नीचे जाएगा, गर्त में जाएगा। जिसने मन को जीत लिया है वो ऊपर जाएगा, ऊर्ध्व हो जाएगा। तो अगले 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि अधपतन कैसे होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि रजोगुण का ऐसी कीचड़ है रजोगुण कि एक बार उसमें पैर अगर पड़ गया तो फिर मनुष्य उससे वापस नहीं आ पाता, निकल नहीं पाता है। समझ रहे हैं आप? 3 गुण हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन रजोगुण इतना ऐसी कीचड़ है, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है उसके अंदर, लेकिन वो कीचड़ है। उसमें एक बार अगर फंस गया तो फिर उससे वापस नहीं, बड़ा मुश्किल निकलना। चाहे वो गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी कोई भी हो, और चाहे वो वानप्रस्थ हो, मन को विषयों से हटाना है। जब तक मन को विषयों से नहीं हटाएंगे तब तक उस कीचड़ में फंसे रहेंगे। इसके लिए अगर हम मन को विषयों से दूर भी ले जाएंगे फिर भी वे मन से नहीं हटेंगे। विषय चारों ओर फैले हुए हैं। अब संसार दुनिया में कहीं भी देख लो, हर जगह विषय हैं, है कि नहीं? इंद्रियों के विषय हर जगह हैं। आंखें देख रही हैं, उनको अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा है कि नहीं? बास गाना सुन रहे हैं, उसमें गाने में ही मस्त हो रहे हैं। किसी को ये गाना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब, और उसमें रमते रहते हैं, उसी में लीन हो जाता है आदमी। और ये चारों तरफ है। हमने अपने गैराज में रेडियो लगा रखा है, हमेशा बजता रहता है। तो अब ये
ये जो चारों ओर विषय हैं, अगर मनुष्य मन को विषयों के पास जाने देगा तो मन विषयों का ध्यान करेगा और उसे साधना से गिरा देगा। अगर वो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान न करके मन को थोड़ा भी विषयों में लगाएगा, क्योंकि मन तो स्वाभाविक रूप से विषयों की ओर ही जाता है और उसे ये व्यक्ति रोकता नहीं है, तो क्या होता है? विषयान पुंसाय ध्यायते, मन विषयों का ध्यान करेगा। अगर वो मन को जाने देता है तो मन क्या करेगा? विषयों का ध्यान करेगा। ऐसा मनुष्य मुख से तो ईश्वर का नाम ले रहा है, परंतु ध्यान उसका कहाँ है? विषयों की ओर है। और अगर वो इस प्रकार से ध्यान करेगा और इससे उसकी प्रति आसक्ति पैदा होगी तो क्या हो गया? संगत संजायते कामा, विषयों के प्रति उसके अंदर एक कामना पैदा होगी, डिजायर। समझ रहे हैं आप? पहले मन विषयों की तरफ लगा रस, तो क्या हुआ? उसके अंदर डिजायर पैदा हो गई, कामना पैदा हो गई विषय पाने के लिए। और जब किसी चीज की ओर बार बार उसको याद करते हैं तो मन कहता है कि ये वस्तु मेरी हो जाए, है कि नहीं? वो ले आते हैं उठा करके, चाहे वो वस्तु किसी दूसरे की क्यों ना हो, लेकिन उसको उसके ऊपर मन आ गया उसके अंदर, तो उसको ले जाने की कोशिश करेगा उससे। जैसे सहस्त्रार्जुन था, राजा सहस्त्रार्जुन की कहानी पता नहीं आपने सुनी नहीं सुनी? सहस्त्रार्जुन था एक राजा, उसके मन में हुआ कि कामधेनु जो उसके पास होना चाहिए। वो एक बार गया था ऋषि के यहाँ, तो बड़ी उसकी सेना थी, तो ऋषि ने कामधेनु के द्वारा उसके सेना को सब खाना न खिला के प्रसन्न कर दिया। क्योंकि कामधेनु कहाँ है? स्वर्ग की गाय है वो, तो ना वो सब कामधेनु, वो सब काम पूरा कर देती है, कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु होती, वो स्वर्ग में। तो वो ऋषि के पास आई थी, तो उसको वो कहता, सहस्त्रार्जुन कहता, ये गाय हमारे पास होना चाहिए, हम अपनी सेना को खूब खिलाए पिलाएंगे, हमारा राज्य में खूब खाना पीना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरह से दुर्योधन के मन में था। अब वो उसने क्या किया? वो ले जाने लगा उसको, तो लेकिन गाय स्वर्ग की थी, उसके अंदर पावर थी, वो ले नहीं जा पाया, चली गई ऊपर। इसी तरह से दुर्योधन के मन में था कि द्रौपदी उसकी होना चाहिए। द्रौपदी तो पांडवों की पत्नी थी, उसके मन में द्रौपदी उसकी होना चाहिए। मन में बार बार जो याद करो उसमें आसक्ति हो जाती है। Mind dwelling on such thought forms an association with them. जब माइंड किसी चीज पे ड्वेल करता है तो उससे वो उसका एसोसिएशन हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। मन का इन विचारों से संग होने से उस विचार के प्रति रक्षात्मक प्रतिक्रिया, डिफेंस मैकेनिज्म पैदा होता है। ये प्रतिक्रिया निश्चय ही क्रोध की जन्मदाता है। अब उसको अगर जो उसको डिजायर हो गई पाने की, वो नहीं मिला उसको, तो क्रोध आ जाता है। दुर्योधन के हुआ कि नहीं हुआ? महाभारत हो गई, कितने लोग मारे गए? तो कामा क्रोधौ विजायते, काम से क्रोध अभिजायते पैदा होता है। पूरी ना होने से क्रोध पैदा होता है, एंगर आता है, एंग्री हो जाता है आदमी। सच तो यह है कि सारा क्रोध किसी ऐसी चीज को खोने के डर में निहित होता है जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी चीज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो खो जाए तो क्रोध आता है। इसका परिणाम क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह पैदा होता है।
लूजिंग ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। मोह क्या है? लूजिंग सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। जब क्रोध आ गया तो मनुष्य को पता नहीं क्या करना, क्या नहीं करना, क्या ठीक क्या गलत है। एंग्री मैन जो है इज पजेस्ड बाय एंगर। जैसे भूत आता ना किसी को, उसी तरह से एंगर है। जब एंगर किसी को आ जाती तो उसको टेक ओवर कर लेती उसको, तो क्या है? मोह पैदा, मोहित हो जाता है। क्रोध की सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य को याद नहीं रहता है कि उसे क्या कहना है, क्या करना है। वो भूल जाता सब क्रोध में आकर के। क्रोध से उसका रंग ही बदल जाता है। ऐसी अवस्था में अतीत वर्तमान में प्रक्षेपित प्रोजेक्ट होता है। अतीत जो है वर्तमान में प्रोजेक्ट होता है। जो जो भूतकाल है, पुरानी बातें हैं, वो सामने प्रतीत होती कि अभी है, हो रही हैं। और व्यक्ति को चीजों को वास्तविक रूप में देखने से रोकता है। हर चीज को क्या रियलिटी है वो नहीं देखने देता। क्रोध ऐसी चीज है, इतना पावरफुल है कि मनुष्य की सोचने की शक्ति चली जाती है, देखने की शक्ति भी उसके पास नहीं रहती, कैसे देखना चाहिए। वो क्रोध टेक ओवर द होल थिंग। और सम्मोह स्मृति विभ्रम, उसे याद नहीं रहता है कि उसे क्या कहना है, क्या करना है। जिसकी स्मृति चली गई कि उसे क्या करना है, उसकी स्मृति जानते हैं, स्मृति में उसको जो क्या करना है पता ही नहीं इसको क्या करना है। उसकी जो सोचने की बुद्धि है वो चली गई, योग बुद्धि, समत्व बुद्धि, वो सब चली गई उसकी। अब वो ये सोचेगा और ये कहेगा कि मैं ठीक हूं और दूसरा गलत है। एंग्री मैन क्या कहता है? आई एम राइट। क्योंकि पहले उसमें समत्व बुद्धि थी। जब तक वो बराबर वाली बुद्धि हट जाती है तब वो अपने में केंद्रित, अपने सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। उसकी सोच की स्पष्टता खो जाती। ही लूजेस क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, ही कैन नॉट थिंक क्लियरली। और तब मन क्या होता? क्षीण हो जाता है। माइंड स्टार्ट डिकेइंग, इट स्टार्ट्स द process, decay process of the mind। तो क्या होता है? बुद्धिनाश प्रणश्यति। जब माइंड डिके होने लगा तो उसकी अच्छा बुरा सोचने की शक्ति चली गई और उसका पतन हो जाता है। इस तरह से क्रोध, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से खत्म। तो कबीर कहते हैं चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचा बिरला कोय। सभी कहते हैं चलो मोक्ष पाएंगे, मोक्ष तरफ चलेंगे, लेकिन पहुंचा बिरला कोई। कोई बिरला है वो पहुंचता वहां पर। एक कनक, एक कामनी। संसार में क्या है? कनक सब जानते हैं कि नहीं? सोना। तो एक सोना और एक कामनी, स्त्री या पुरुष, उनकी तरफ काम हो गया। दुर्गम घाटी दोय। ये संसार जो है ये एक रिवर है, उसकी दो घाटियां हैं। एक घाट में कामनी है, एक घाट में कनक है। अब मनुष्य फंसेगा नहीं तो क्या होगा, है कि नहीं? काम और लोभ संसार का ये रूप है। ये कबीर कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। कनक कहा लोभ के लिए और कामनी काम के लिए कहा। लोभ और काम दोनों एक ही हैं। अंतर यह है कि लोभ जड़ पदार्थ की ओर और काम चेतन पदार्थ की कामना को कहते हैं। कामना के ये दो रूप विषय और उनके रस के संपर्क से पैदा होते हैं। See, we are going back again। ये जो कामना है
कि ये दो रूप जो हैं क्या, कनक और कामनी, जो कामना के दो रूप हैं, ये विषय, इंद्रियों के विषय और उनके रस के मिलने से होते हैं, संपर्क से होते हैं। भगवान का कहना चाहते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष में इंद्रिय संयम होना चाहिए। एक भजन गा कर देखना, इंद्रियों के न घोड़े लड़ें, रात दिन उनको संयम के कोड़े पड़ें। ऑल द टाइम्स, कॉन्स्टेंटली। इंद्रिय संयम के लिए उन्होंने कहा कि उसे विषयों से दूर हट जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उसका विषयों का रस भी हट जाना चाहिए, अन्यथा ये विषयों का ध्यान करके उनमें आसक्त हो जाएगा। आसक्ति से काम पैदा होगा और कामना पूरी न होने से क्या होगा? क्रोध पैदा होगा, जिससे उसे मोह होगा और उसे कुछ सूझेगा ही नहीं क्या करना है। अंतिम अवस्था में उसकी स्मृति शक्ति चली जाती है, समत्व बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य का नाश हो जाता है। इसको कहते हैं वो दीवाना हो गया। कि नहीं, ये दीवाने की स्थिति है। अब तक हमने देखा कि क्रोध के दो कारण हुए, काम और लोभ। इन्हीं को लेकर सब लड़ाइयां इन्हीं को लेकर होती हैं। इनमें से या तो स्त्री या भूमि, दोनों की लड़ाई होती है कि नहीं होती? इन्हीं की भागीदारी होती है, इनमें इन्वॉल्वमेंट इन्हीं दोनों चीज़ों का होता है। परंतु अगर दोनों को छोड़ भी दिया जाए, तब भी क्रोध का एक और कारण है, वो है भोग। ये कैसे होता है? कहते हैं कि विषयों के संपर्क से मन में कामना पैदा हुई और मनुष्य ने सोचा कि यही आनंद है, दैट्स द अल्टीमेट जॉय। तो जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता, उसको ऐसा लगता है ये होना ही चाहिए हमारे पास, अब इसके बिना इसके रह ही नहीं सकते हैं, जीवन बेकार है इसके बिना। तो इस स्थिति में वो नहीं जानता कि भोगों की भी एक सीमा होती है, देयर इज ए लिमिट, उसको नहीं पार करना चाहिए। अधिक समय तक किसी भोग को भोगने से वो भोग भी दुखदाई हो जाता है। पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो दुख देता है। उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे जिह्वा का रस, जिह्वा इंद्रिया है ना, उसका रस, उसको खट्टा मीठा सब लगता है ना, जिससे मनुष्य ने 6 रस बना लिए। ये मनुष्य के बनाए हुए 6 रस हैं। ये षट रस क्या है? मधुर, लवण, तिक्त, तीखा, कटु, कड़वा, कषाय, बखटा और अम्ल, स्वीट, साल्टी, पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट एंड सावर। ये 6 रस मनुष्य ने इन्वेंट कर लिए जिह्वा के लिए। क्योंकि एक रस का सेवन अधिक समय तक करो तो दुखदाई हो जाता है, तो दूसरे में चला जाता है, फिर तीसरे में चला जाता है कि नहीं? तो इन रसों को जिन्हें मनुष्य ने बनाया, उनके भोग की भी एक सीमा होती है, लिमिट होती है। इसका उदाहरण है, और इसका एक और पहलू लेते हैं, एक और एस्पेक्ट इसकी लेते हैं, जिसकी हम ध्यान नहीं देते उसकी ओर हम। वो है कि अगर हमारी जिह्वा का स्वाद नहीं रहा, लोगों के टेस्ट चला जाता है कि नहीं चला जाता कुछ लोगों का, तो हम किसी वस्तु का सेवन तो कर रहे हैं, परंतु हम उसके स्वाद से वंचित हैं। खा तो रहे हैं लड्डू, लेकिन उसका स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका स्वाद चला गया। बीमारी में हो जाता है कभी कभी। इसी प्रकार आयु के बढ़ने के साथ साथ ऐसी अवस्था आ जाती है, मनुष्य वो एंजॉय नहीं कर सकता। फिर जब बूढ़ा हो जाता है, हाथ पैर नहीं चलते हैं, जब इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं,
उसमें उसको सेवन नहीं कर सकता है। इस स्थिति में मनुष्य वो भोग नहीं कर पाता है जो वो युवावस्था में करता था। ये उसके क्रोध का एक कारण बन जाता है। तो ये भोग भी क्रोध का एक कारण है। ये क्रोध भोगी पुरुष को आता है। इसी प्रकार भोग भोगने में बाधा भी क्रोध का कारण बन जाती है। तो क्रोध 3 प्रकार से होता है। क्रोध मनुष्य की अनेक बीमारियों का कारण बनता है। ट्रीटीज ऑफ हिंदू मेडिसिन एंड पैथोलॉजी सुश्रुत संहिता में वर्णन है कि क्रोध आने पर रक्त में उबाल आता है, बॉयल, ब्लड स्टार्ट टू बॉयल, जिससे उसमें जीवित अणु जल जाते हैं, जिससे मनुष्य को कई प्रकार के रोग होते हैं। फिर उन रोगों के कारण उसको क्रोध आता है। अब जैसे मिठाई खाते हैं, बहुत मिठाई खाते गए तो डायबिटीज हो जाती है। अब फिर नहीं खा पाते हैं, डॉक्टर कहता है नहीं मिठाई नहीं खा सकते हो, तो गुस्सा आती, क्रोध आता है कि नहीं आता है? क्या करें, क्यों नहीं खा सकते हैं बताइए? तो फिर कहते हैं कि गोली खा लो और फिर मिठाई खा लो उसके बाद। ये सब प्रॉब्लम है ना, ये भोग की बड़ी प्रॉब्लम है। तो भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं, संगत सुजायते कामा, कि विषयों के संग से काम की उत्पत्ति होती है और काम पूरा न होने पर कामा क्रोधो विजायते, क्रोध पैदा होता है। अभी हमने जिसके कारण देखे क्रोध कितनी तरह से होता है। इसके अतिरिक्त क्रोध भी क्रोध का कारण बन जाता है। अब इसके ऊपर और आ गया, क्रोध का कारण बन जाता है। फिर परिणामवश क्रोधा भवति सम्मोहा, उसका परिणाम क्या होता है? सम्मोह का अर्थ है मन पर एक प्रकार की छाई हुई वृत्ति, मन के ऊपर एक वृत्ति छा जाती है, धुंधलापन आ जाता है, मन ठीक से सोच नहीं पाता है। जैसे बादल छा जाने से सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, इसी प्रकार सम्मोह से उसका प्रकाश, मतलब उसका जो ज्ञान है, उसकी जो विवेक शक्ति है मनुष्य के मन की, वो कम हो जाती है। समझ रहे हैं आप? और अगर विवेक शक्ति कम हो गई तो वो एक्ट ठीक नहीं कर पाएगा, गलत काम करेगा। उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि जैसे वो किसी की अधीनता में चला गया, वो क्रोध के अधीन हो गया, क्रोध हैज टेकन ओवर, और तब वो कुछ का कुछ कर बैठता है। गुस्से में आकर लोग मार देते कि नहीं मारते, गोली चला दी, अब उसका क्या परिणाम होगा उसको पता नहीं। मनुष्य को मारना है बहुत ही ऊंचा पाप है ये, उसका बड़ा बुरा फल मिलेगा उसको, लेकिन क्रोध ने करा लिया उससे। जैसे परशुराम के पिता जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका को मारने की बात क्रोध में आकर उन्होंने करी, रेणुका को मार दो। क्रोध उतरने पर उसने कहा कि ये मैंने क्या करा। जब क्रोध चला गया तो उसको लगा मैंने ये क्या कर दिया। तो मनुष्य चाहे ऋषि हो या मुनि हो, क्रोध सभी को एक ही स्थान पर पहुंचा देता है। फिर सम्मोह स्मृति विभ्रम के बादलों की भांति मोह से विवेक शक्ति कुंठित हो जाती है, रुक जाती है, उसको पता नहीं रहता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। और स्मृति के नाश से क्या होता है? बुद्धि नाश हो जाता है। पहले तो बुद्धि कुंठित थी, अब वो बिल्कुल ही नष्ट हो गई, खत्म हो गई। वो ये किस बुद्धि के लिए कहा गया है? कौन सी बुद्धि नष्ट हो गई? समत्व बुद्धि। जो उसने इतना कोशिश करके अपनी बुद्धि को समत्व बुद्धि तक ले गया, वो भी नष्ट हो जाती है क्रोध के कारण। उसका क्या होता है? बुद्धि नाश प्रणश्यति, वो नष्ट हो जाता है, वो गिर जाता है। भगवान ने काम क्रोध के लिए अध्याय 3 श्लोक 37 में कहा है, कामेश क्रोधेशु रजोगुण समद्भवा
महाशनो महापाप विद्ये नमि वैरिणम। कहते हैं काम और क्रोध ये रजोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। अब देखा ना पीछे, रजोगुण की ऐसी दलदल है, उसमें अगर पैर चला फंस जाए तो निकालना मुश्किल होता है। यहाँ पर समझा रहे हैं कि काम और क्रोध रजोगुण से पैदा होते हैं। इनके कारण मनुष्य जानते हुए भी पाप करता है। जानता है गलत है लेकिन करता है। दुर्योधन ने कहा, उसको पता था, दुर्योधन को मूर्ख नहीं था वो, लेकिन उसको ही कुड नॉट कंट्रोल। आगे अध्याय 5 श्लोक 26 में भगवान कहते हैं कि काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए तो सब ओर से संत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। उसको तो भगवान यही मिल जाते हैं, यही संसार में ही मिल जाता भगवान उसको। किसको? जिसने काम और क्रोध को जीत लिया है। अब यहां आपको समझना है कि प्रज्ञा शब्द का अर्थ है समझ या बुद्धि। मनुष्य जो भोग करता है वो अपनी समझ के अनुसार ही करता है। जितनी इसकी समझ है उतने ही भोग कर पाता वो। समझ में प्रकृति के 3 गुणों का, जो कौन से हैं 3 गुण? सत्व, रज और तम। उनमें से एक का गुण प्रधान होता है। प्राइमरी गुण कौन होता है? 3 में से एक होता है, और 2 उनके संग लगे होते हैं, अनुषंगिक होते हैं। सत्व में स्थिरता, जिसमें सतोगुण का भोग कर रहा है कोई, तो उसका भोग कैसा होगा? स्थिर भोग होगा, इवन बट कोई स्टेडी। रज में चंचलता, जो रजोगुण का भोग कर रहा है, भोगी है, उसके अंदर चंचलता होती है। और तम में आलस्य, क्रोध आदि आते हैं। जो तमोगुण का कर रहा है भोग, उसको है क्रोध और आलस, लेजीनेस, लेथार्जीनेस। सोते रहेंगे, दिन चढ़ाया लेकिन सो रहे हैं। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष वही होगा जिसमें सतोगुण कार्य कर रहा है। ऐसा पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर करने में समर्थ होगा, जिस सतोगुण वाला है। परंतु विषयों के रस को हटाने के लिए भगवान ने कहा, युक्त आसीत मत परा, कि कर्मयोगी समत्त बुद्धि से युक्त मेरे परायण होकर साधना में बैठे, मेरा ध्यान करे। इस प्रकार यहाँ साधक तत्व से नित्य सत्व ईश्वर में चला जाएगा। अभी तो किसमें गया है? सत्व में है। साधक सत्व में है, सतोगुण उसमें बैठ करके अपना क्रिया कर रहा है, और करते करते कहाँ चला जाएगा? नित्य सत्व में चला जाएगा। परमात्मा नित्य सत्य है। ईश्वर ही ऐसा है जहां विकार का पूर्ण अभाव है। जो ईश्वर स्वरूप ही है जहां विकार है ही नहीं, उसको कहते हैं अविक्रिय। उसके दर्शन से ही रसना सहित विषयों से निवृत्ति हो जाती है। अभी पीछे हम देख चुके हैं ना, स्थित प्रज्ञ जो उसको, जिसने दर्शन कर लिए परमात्मा के, उसके रस भी चले जाते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान ने काम क्रोध के अलावा और बातें बताई हैं। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष राग द्वेष रहित होकर कर्म करता है, उसे अंतःकरण की प्रसन्नता मिलने से उसके दुखों का नाश होता है और बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो जाती है।